Hello guys, welcome back to our YouTube channel Tech and Growth. My name is Ravi and today I am discussing about clauses. As you all know, clauses very important for our MySQL. So हम आ चुके हैं गाइज अपने वर्क बेंच पे। मैंने सोचा कि जैसे नॉर्मल डेटास पे तो सभी वर्क कर लेते हैं, क्यों ना आज एक रियल डेटाबेस पे हम काम करते हैं। इससे क्या है कि आपको कंपनी के स्टैंडर्ड के हिसाब से आप प्रिपेयर हो पाएंगे। तो इसलिए चलिए हम वेयर क्लोज का यूज़ करते हैं। ये स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। देन मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। वेयर क्लोज बेसिकली ये आपको रिकॉर्ड जो भी होते हैं उनको फ़िल्टर करने के काम में आता है, और इसमें कंडीशंस भी लगती हैं। तो मैं क्या करूँगा, या फिर मान लीजिए मुझे सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट करना है या 1000 रुपीज़ बढ़ाने हैं, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा। तो उसके लिए क्या होता है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें प्लस माइनस डिवाइड ये आपका आता है। तो मान लीजिए मुझे सैलरी में इसमें 1000 रुपीज़ बढ़ाने हैं, तो मैं क्या करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ, सैलरी लेता हूँ, ठीक है। इसमें सिंपल कुछ नहीं करना, जस्ट गाइस आपको 1000 रुपीज़ ऐड करना है। इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। और यहाँ पे हम सैलरी टाइप करेंगे, तो इससे क्या होगा कि एक कॉलम भी बन जाएगा। ओके गाइस, तो सैलरी ले लेते हैं। अब सैलरी में मुझे 1000 रुपीज़ ऐड करने हैं, और मैं इसको एक एलियास क्रिएट करता हूँ इधर, और एक छोटा सा इंक्रीमेंट का ऐसे ही नॉर्मली आपको एक टेबल बना के दिखाता हूँ। तो जैसे मैं इसको कंट्रोल एंटर करूँगा, तो गाइज आप इधर देख सकते हैं आउटपुट में ये जो सैलरी थी वो इसमें हमारा 1000 रुपीज़ ऐड हो गया है। इसी तरीके से हमें माइनस करना है या मल्टीप्लाई करना है, तो आप सिंपली जस्ट इसको इस ऑपरेटर को हटा के चेंज करके आप दूसरा भी कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे 1000 रुपीज़ माइनस करना है, तो मैं सिंपली यहाँ माइनस करके ओके करूँगा। तो आप देख सकते हैं 24,000 से 23,000 के अराउंड हो चुका है। तो इसी तरीके से अरिथमेटिक और ऑपरेटर काम करते हैं इसमें। तो इस तरीके से आप गाइस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। एक तरफ बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें कंडीशंस भी लगती है। मान लीजिए मुझे उन्हीं एम्प्लॉयज़ का डेटा देखना है जिनका डिपार्टमेंट या लेवल हाई हो, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, तो मान लीजिए मुझे सैलरी चाहिए, ठीक है, और एम्प्लॉय के नेम भी ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। ये एम्प्लॉयमेंट के नेम ले लिए मैंने। वेयर लेवल इज इक्वल टू हाई। तो जैसे मैं ये टाइप करता हूँ, तो इसमें मैं आपको समझा देता हूँ कि मुझे सैलरी और एम्प्लॉय नेम चाहिए वेयर, जहाँ लेवल इज इक्वल टू हाई हो। तो इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू, ये सारे कंपैरिजन में आते हैं, वो भी हम धीरे धीरे क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। तो जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ, तो गाइज आप देख सकते हैं मेरे पास एम्प्लॉयमेंट नेम और उनकी सैलरी आ गई। वही आए हैं जो जिनका लेवल, एक्चुअली मैं यहाँ पे लेवल भी प्रिंट कर देता हूँ, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि हाँ हमने लेवल के अकॉर्डिंग ही इसको लिया है। तो जैसे मैं क्लिक करते हैं, तो आप इधर देख सकते हैं इसमें कंडीशन लग गई वेयर, कि मुझे हाई लेवल के ही एम्प्लॉयमेंट नेम चाहिए और उनकी सैलरी चाहिए। ओके गाइस, तो इस तरीके से वेयर क्लॉज को यूज़ किया जाता है। हम इसमें और भी फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए लेवल कर दिया हमने, ठीक है। अब कोई दूसरी कंडीशंस देख लेते हैं। मान लीजिए मुझे इसमें डिपार्टमेंट ले लेता हूँ मैं, कि जो डिपार्टमेंट 1 और 4 के बीच में है उनका लेवल ले लेता हूँ। तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, वेयर डिपार्टमेंट, इसको थोड़ा सा वो कर लेता हूँ गाइस ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। ये मैंने जूम किया हुआ है। वेयर डिपार्टमेंट इज इक्वल टू, या बिटवीन का यूज़ करेंगे हम, बिटवीन। तो मुझे वही चाहिए, वही डेटा चाहिए जो डिपार्टमेंट के 1 एंड 4 के बीच के हों। तो लेवल हटा के मैं इधर डिपार्टमेंट कर देता हूँ। तो जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ, तो गाइज आप देख सकते हैं जो 1 और 4 के बीच के जितने भी हैं ना, तो ये जो बिटवीन, इन, लाइक, ये जो ऑपरेटर्स होते हैं ये हमारे सारे लॉजिक्स में आते हैं। इसी तरीके से अगर मुझे
अगर लिस्ट के हिसाब से देखना होगा जो कि लिस्टिंग होती है, तो उसके लिए हम इन लगाते हैं। मान लीजिए इन, और इसमें ब्रैकेट दिया जाता है, ब्रैकेट, कि आप मुझे ऐसा डेटा दिखाओ जो 1 में भी हो और 4 में भी हो। तो इसके लिए सिंपली जस्ट आप ये करके आप प्रेस करेंगे तो इन आप देख सकते हैं सिर्फ 1 और 4 का ही डेटा आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आप इन बिटवीन यूज़ करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक नॉट इन भी होता है, सिंपली आप यहाँ पे नॉट इन करेंगे तो 1 और 4 का डेटा हाँ नहीं आएगा, बाकी सबका डेटा आ जाएगा। तो देख सकते हैं गाइस आप इधर आउटपुट। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, इसमें एक ऑर्डर बाय भी आता है। सपोज मुझे यहाँ पे सैलरी निकालनी है एम्प्लॉय की, तो मैं यहाँ पे सिंपली सैलरी लिखूँगा। ये मैंने सैलरी टाइप किया और इसको ऑर्डर बाय करते हैं। ऑर्डर बाय किसको ऑर्डर करना है? ऑर्डर बाय करना है हमें सैलरी को। सैलरी को ऑर्डर बाय किया किस वे में? मान लीजिए ये नॉर्मली आपको असेंडिंग ऑर्डर लेता है, आप असेंडिंग लिखें चाहे ना लिखें, वो आपको सैलरी का एक कॉलम दे देगा। या फिर मैं एम्प्लॉयमेंट नेम भी ले लेता हूँ। एम्प्लॉय के मैंने नेम ले लिए, तो इससे आपको पता रहेगा कि कौन कौन सा एम्प्लॉय। तो आप देख सकते हैं गाइस, इसने ऑटोमेटिकली जो सैलरी है वो असेंडिंग ऑर्डर में ले लिया। बट अगर मुझे हाईएस्ट सैलरी निकालनी हो तो मैं सिंपली इसको डिसेंडिंग कर दूंगा, DESC। जैसे मैं डिसेंडिंग करता हूँ तो जो हाईएस्ट सैलरी होगी, तो थॉमसन किंग इसकी हाईएस्ट सैलरी सबसे ऊपर आ जाएगी। आप देख सकते हैं गाइस, आपका डेटा ये एकदम सामने है। तो इसी तरीके से ये चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं। और मान लीजिए मेरे को टॉप 3 देखने हो, तो इसी में मैं क्या करूँगा, मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए मुझे इसमें टॉप 5 देखने हैं, तो मैं क्या करूँगा, तो टॉप 5 देखने के लिए सिंपली जस्ट हम यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं। तो लिमिट, मान लीजिए मुझे टॉप 5 देखना है, तो सिंपली मैं 5 लिखता हूँ और इसको एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो भी टॉप 5 जो सैलरी है और एम्प्लॉय नेम है वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये डेटा मिल जाता है। तो लिमिट का यही काम रहता है कि कोई भी लिमिट लगा देना, मतलब टॉप 5 देखना हो, इस तरीके से लिमिट फंक्शन यूज़ करता है। मान लीजिए मुझे टॉप 1 देखना है, तो मैं लिमिट 1 दूंगा। तो देख सकते हैं आपको ये मुझे टॉप जो सैलरी है उसका डेटा आ जाता है। नेक्स्ट क्लॉज की तरफ, जो कि है ग्रुप बाय। तो ग्रुप बाय काफ़ी फेमस और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस SQL का, तो इसको आप बहुत ध्यान से समझें। तो जो ग्रुप बाय होता है वो बेसिकली आपका जो कॉलम्स रहता है उसको ग्रुप करता है। मान लीजिए एक स्टेट है, या फिर मुझे वही एम्प्लॉय चाहिए जो मार्केटिंग हेड के हों या सेल्स रिपोर्ट के हों या डिजिटल मार्केटिंग के हों, तो उसका डेटा मुझे आ जाएगा। तो मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ ग्रुप बाय कैसे करते हैं। तो ग्रुप बाय के साथ गाइस एग्रीगेट फंक्शंस भी यूज़ होते हैं। मान लीजिए मुझे सैलरी का सम निकालना है, मिनिमम मैक्सिमम, तो उस बेसिस पे ये काम करता है। तो जैसे कि मान लीजिए मुझे किसी एम्प्लॉय की सैलरी निकालनी है, तो ये मैं सैलरी लेता हूँ, इसकी मुझे मैक्सिमम सैलरी निकालनी है, तो कॉलम का डेटा चाहिए, उसके आगे ही एग्रीगेट फंक्शंस यूज़ होते हैं। तो मैं इसके आगे मैक्स लिख देता हूँ। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इसकी सैलरी, मैक्सिमम सैलरी निकालनी है। तो सिंपली आप जस्ट इसको क्लिक करेंगे तो आपको मैक्सिमम सैलरी मिल जाएगी। इसी तरीके से आप किसी भी टेबल का मिनिमम निकाल सकते हैं। तो आप सिंपली आप यहाँ पे मिनिमम लिखेंगे तो मिनिमम सैलरी आ जाएगी। ऐसे आप एवरेज निकालना चाहें तो एवरेज सैलरी निकल जाएगी। तो इस तरीके से ये डेटा काम करता है। अब मान लीजिए मुझे ये तो रहा कि मुझे ये सिंगल कॉलम देता है। अगर मुझे पर्टिकुलर एक कॉलम का पूरा डेटा चाहिए होगा तो मैं इसको ग्रुप बाय करता हूँ। तो मान लीजिए मैंने इसको ग्रुप बाय किया, ग्रुप बाय करते हैं हम अपना सैलरी को। तो सैलरी का पूरा जो डेटा है वो, आप एक एवरेज सैलरी निकालना चाहते हैं तो ये ओवरऑल कॉलम का एक पर्टिकुलर आपको आंसर करेगा। बट आप ग्रुप बाय कर देंगे तो ये इंडिविजुअली जितने भी इसमें एम्प्लॉय हैं उसके हिसाब से ग्रुप बाय करके आपको डेटा प्रोवाइड कराता है। ओके, अब मान लीजिए मैं काउंट देखना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं यहाँ पे काउंट लिखूँगा। तो ये मुझे
काउंट करके दे देगा सैलरी का जो सम होता है, कॉमा। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, ओह मुझे ये इधर भी देना पड़ेगा क्योंकि इसको ग्रुप बाय करना होता है गाइस। तो जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मैं इसको एंटर करता हूँ तो मुझे यहाँ पे वो एम्प्लॉय मिल गए जिनकी सैलरी का ग्रुप बाय किया हुआ है हमने, ठीक है। इसी में अगर आप ऑर्डर बाय कर दें कि कौन से एम्प्लॉय की सबसे ज़्यादा सैलरी है, तो सिंपली आपको क्या करना है, मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक कर देता हूँ। ये सारे फंक्शंस एक दूसरे से रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं। तो इसको अगर ग्रुप बाय करेंगे, किसको करेंगे, सैलरी को, तो हम सैलरी को ग्रुप करते हैं अकॉर्डिंग टू डिसेंडिंग। तो जैसे मैं डिसेंडिंग करता हूँ तो गाइज आप देख सकते हैं जो हाईएस्ट सैलरी है। इसी तरीके से मैंने इसमें पहले लिमिट का यूज़ किया तो मान लीजिए टॉप 5 निकालना है, तो टॉप 5 आप यहाँ पे करके एंटर करेंगे तो टॉप 5 की सैलरी इस तरीके से आप निकाल सकते हैं ग्रुप बाय करके। सो गाइज आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा हैविंग। और जो हैविंग क्लॉज है वो किस लिए यूज़ होता है, तो आप सिंटेक्स पहले आप देख सकते हैं इसका। तो जो हैविंग क्लॉज होता है वो हमारी जो ग्रुप पे कंडीशंस लगती है उस पे अप्लाई होता है। मान लीजिए मुझे वो एम्प्लॉय चाहिए जो केवल हाई लेवल के ही हों, तो मैं कैसे निकालूंगा, तो अब उसमें तो वेयर कंडीशन लग नहीं सकती। तो मान लीजिए मेरे को यहाँ पे सैलरी निकालनी है, कॉमा, मुझे यहाँ पे लेवल चाहिए। तो अब मान लीजिए मैं यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी निकालना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे मैक्स टाइप करूँगा, इसको ब्रैकेट क्लोज करते हैं, ठीक है, और इसको ग्रुप करते हैं गाइस। जैसे हम इसको ग्रुप बाय करते हैं तो ग्रुप बाय में आपको यही दोनों ऑप्शंस लेने पड़ेंगे जैसा कि सिंटेक्स में बताया जाता है। तो जैसे मुझे सेम भी ले सकते हैं आप, ओके। मैं इसको ब्रेक कर देता हूँ ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो आप धीरे धीरे आप डेटा देखेंगे कि क्या क्या निकलता है। ये देखिए गाइस, जैसे ही आप इसको ग्रुप बाय करते हैं तो ये ग्रुप बना देता है। अब अगर हम इसमें वेयर यूज़ करेंगे तो गाइस इसमें वेयर अप्लाई नहीं हो पाता, क्योंकि वेयर के साथ हमारे एग्रीगेट फंक्शंस यूज़ नहीं हो पाते, इसलिए हमें कुछ अलग से कंडीशंस लगाई जाती है। मान लीजिए मुझे ऐसे ओनली हाई या लो या मीडियम रेंज की ही सैलरी चाहिए और उनका मैक्सिमम काउंट निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा। तो इस कंडीशन में हम अपना हैविंग यूज़ करते हैं। हैविंग क्लॉज का यूज़ करेंगे और मुझे क्या निकालना है, लेवल। तो मैं यहाँ पे लेवल ले लेता हूँ। लेवल इज़ इक्वल टू, मान लीजिए आपको हाई सैलरी के ही अगर एम्प्लॉय देखने हों तो ये ग्रुप क्या करता है, ग्रुप इसको ग्रुप कर देगा, ठीक है। और हैविंग, इसको जब हम अप्लाई करेंगे तो आप देख सकते हैं जो हैविंग क्लॉज है वो हमारे ग्रुप पे लगता है, ग्रुप की कंडीशंस पे लगता है। अगर हम यहाँ पे वेयर यूज़ करेंगे गाइस तो वेयर हमारे एग्रीगेट फंक्शंस के साथ जाता नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पे इस कंडीशन में हैविंग का यूज़ करना पड़ता है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक गाइस पैटर्न होता है, ये किस वे से काम करते हैं मैं आपको ये एक बार दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट और MySQL में ये वर्क किया जाता है। जो वेयर की कंडीशंस रहती है वो ग्रुप के यूपर लगती है और ग्रुप बाय के नीचे हम हैविंग क्लॉज को यूज़ करते हैं। तो ऑर्डर बाय है वो इस सबसे लास्ट में ही यूज़ किया जाता है ताकि वो असेंडिंग और डिसेंडिंग दे। तो आई होप गाइज आपको यूज़फुल टिप्स आपको समझ में आ गई होगी। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट में इसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।